देखिए मैं पेशे से इंजीनियर था। मैंने बीटेक किया हुआ है गलगोटिया यूनिवर्सिटी से। हमको सबसे अच्छा यही लगा डबल एफजी का फार्मिंग। और आज मैं देखिए सफल मैं 8 साल नौकरी किया था। आज तक न्यूज़ चैनल में मेरा 14-15 महीने का काम किया था, एनडीटीवी में काम किया था। लास्ट मेरी कंपनी थी अमर उजाला। इलाहाबाद में पोस्टेड था, वहाँ से मैंने नौकरी छोड़ के और मैं आया। अब तो आपका सैलरी कितना था ये बताना चाहेंगे आप? देखिए मेरा सीटीसी 56,000 रुपये था और इन हैंड मेरे पास 51,000 के आसपास आता था। साथियों, इस वक्त मैं आपको बता दूं कि पूर्वी चंपारण के सरिया के खिजपुरा ग्राम में पहुंच चुका हूं, जहां पर कस्बाई क्षेत्र पहुंचा हूं। आपको बताना चाहूंगा कि ये आप जो देख पा रहे हैं आयुष पोल्ट्री फीड है, और जहां पर ये जो देहाती मुर्गा लोग बोलते हैं वहां पे उसी का मैन्युफैक्चरर किया जाता है। और फिलहाल उनसे हम बात करेंगे, मिलेंगे, लेकिन आपको बताना चाहेंगे कि आज के जो युवा रोजगार के लिए जो शहरी क्षेत्रों में जाते हैं, दिल्ली जाएंगे, फिर अहमदाबाद जाएंगे, अब विभिन्न राज्यों का दौरा करेंगे सिर्फ पैसे कमाने के लिए, ठीक है ना? तो आपको बताते चले कि और बहुत सारे लोग विदेश का दौरा करेंगे। युवाओं के लिए एक बहुत ही बड़ा ये प्रेरणा का स्रोत है कि हम जहां पहुंचे हुए हैं आयुष पोल्ट्री फीड पर, तो निस्संदेह आपको बताना चाहेंगे कि ये ग्रामीण क्षेत्र है, कस्बाई क्षेत्र है। तो ये कहा जाए कि अपने हिंदुस्तान के ग्रामीण क्षेत्रों में भी रोजगार की असीम संभावनाएं हैं, तो इसमें कोई दो राय नहीं। आपको फिलहाल आप जो ये देख पा रहे हैं वही आयुष पोल्ट्री फार्म का ये देसीला मुर्गा है, देहाती मुर्गा है, जहाँ की अधिकतर लोगों की चाह होती है कि हम देहाती मुर्गा को खाएं। तो उसी कड़ी में यहाँ पर आयुष पोल्ट्री फार्म के जो प्रोप्राइटर जो विक्रांत कुमार जी हैं उनसे हम बात करेंगे। लेकिन आपको दिखा दीजिए, जैसा कि हम लोग आए हैं तो बात किए हैं, ये एक इंजीनियर थे और अच्छी खासी इनकी सैलरी भी थी। लेकिन इन तमाम चीज़ों को छोड़कर जो कुछ लोग होते हैं कि बिजनेस छोड़कर नौकरी ज्वाइन करते हैं, लेकिन ये तमाम चीज़ों को छोड़ने के बाद आज यहाँ पर ये पोल्ट्री फार्म स्टार्ट किए, तो कहीं ना कहीं इसमें मजबूत इनको बेनिफिट होगा, कुछ देखे होंगे। और तो आपको बताते चले कि फिलहाल उसी कड़ी में हम इनसे बात करेंगे। और इनको आयुष पोल्ट्री फीड के जो इस समय मालिक हैं प्रोप्राइटर विक्रांत किशोर जी हैं, हम उनसे बात करेंगे। इनको बेनिफिट मिलता है। चलिए, और फिलहाल यही है विक्रांत जी। विक्रांत जी, सबसे पहले मेरा सवाल ये होगा कि आपका कद काठी लंबा चौड़ा स्मार्ट पर्सन है देखने में, क्या आपको रोजगार, आपको नौकरी वगैरह नहीं लगा? देखिए मैं पेशे से इंजीनियर था। मैंने बीटेक किया हुआ है गलगोटिया यूनिवर्सिटी से। और वहीं पे करीब-करीब 10-15 साल से स्टडी भी किया और 7-8 साल से नौकरी भी किया था। और दैट मीन्स कि आप इंजीनियर थे। हाँ, मैं 8 साल नौकरी किया था। आज तक न्यूज़ चैनल में मेरा 14-15 महीने का काम किया था, एनडीटीवी में काम किया था। लास्ट मेरी कंपनी थी अमर उजाला। इलाहाबाद में पोस्टेड था, वहाँ से मैंने नौकरी छोड़ के और मैं आया। अब तो देखिए, गोलगोटिया यूनिवर्सिटी के ये स्टूडेंट सफल स्टूडेंट थे। जैसा कि बता पा रहे हैं, आज तक में मैंने काम किया था, एनडीटीवी में काम किया था। एनडीटीवी आज तो कौन नहीं जानता है। और इतने बड़े पोस्ट पर होने के बावजूद आप एक चीज हमको बताइए विक्रांत जी, वो चीज छोड़कर आप आखिर ये पोल्ट्री फार्म खोलने पर क्यों विवश हुए? देखिए, विवश का होना कोई ऐसी बात नहीं थी, बस लेकिन ये था कि हम लोग थोड़ा बिज़नेस मटेरियल लोग हैं और बिज़नेस मटेरियल लोग को इसके अंडर में काम करना पसंद नहीं करते हैं। तो चाहे जितनी भी सैलरी थी, जो भी था, जितने भी सुविधाएँ मिल रही थी, लेकिन वो मुझे कम लग रहा था। मुझे ओनरशिप की बात आनी चाहिए थी मेरे को। ऐसा लग रहा था कि मुझे कोई भी काम करना है, लेकिन ओनरशिप वाली फीलिंग आनी चाहिए। बहुत सारी चीज़ें देखें, मतलब 2 पार्ट्स होते हैं बिज़नेस में, एक काउंटर बिज़नेस होता है, एक प्रोडक्शन बिज़नेस होता है। तो काउंटर बिज़नेस अपना पसंद नहीं आया कभी भी। तो हमने प्रोडक्शन के लाइन में बहुत सारी स्टडी की, जैसे आपको डेयरी फार्मिंग का, बकरी पालन का, बत्तख का भी के लिए भी मैंने बहुत सारी योजनाएँ देखी और उस पे काम भी किया। लेकिन हमको सबसे अच्छा यही लगा डबल एफजी का फार्मिंग और आज मैं देखिए सफल। सवाल ये है कि आप सबसे बड़ी बात है सफल इंजीनियर थे। आपका सैलरी कितना था ये बताना चाहेंगे आप? देखिए मेरा सीटीसी 56,000 रुपये था और इन हैंड मेरे पास 51,000 के आसपास आता था। तो ये जैसा कि बता पा रहे हैं, चूंकि आप यहाँ कितना ही से फर्म खोले हुए हैं, करीब-करीब 1 साल हो गया है। और आप नौकरी कब छोड़े? नौकरी मैं लॉकडाउन के बाद ही छोड़ दिया था। दैट मीन्स ये 2019-20 में ये नौकरी छोड़े, तो बताना चाहेंगे उस समय इनका 56,000 सैलरी इनको मिलता था। मैं मतलब कि अभी ये भी कहना चाहूँगा कि अगर आप नौकरी छोड़ने की जब बात आई थी, उस समय मेरे को 75 कंपनी ने कहा था कि 75% आपको सैलरी दी जाएगी। मैंने कहा कि नहीं, मैं 100% काम करूँगा तो 75% सैलरी लूँगा नहीं। तो फिर वहीं वहीं से डिसीज़न मेरा शुरू हो गया था, वहीं से मेरा मन बन गया था कि छोड़ना है और लास्ट में मैंने छोड़ ही दिया था।
तो ये देखिए, सबसे बड़ी बात है एक जो चीज़ ये बोल रहे हैं कि मुझे लगा कि मैं जॉब नहीं करूँ, मैं खुद से ओनरशिप अपना बनकर दिखा दूँ, तो कुछ लोग इस धरती पे होते हैं कि वो चाहता है कि मैं मालिक बनकर रहूँ। तो आज यहाँ पर ये मालिक हैं और तो थोड़ा बात करेंगे, ये जो पोल्ट्री फार्म आप खोले हुए हैं, तो इसमें आपको लगभग बेनिफिट क्या अभी कैसा है? आप थोड़ा हमारे चैनल के माध्यम से दर्शकों को बताने का कोशिश करेंगे। देखिए, एक प्रोसेस है। आप ए एक आप 1 दिन का बच्चा परचेज़ करते हैं और उसको 6 महीने तक, साढ़े 5 महीने तक उसको पालना होता है। फिर उसके बाद फिर अंडे का प्रोडक्शन आता है। अंडे का प्रोडक्शन जब आता है तो आपको देखना पड़ेगा कि वो एक कैलकुलेशन है, एफसीआर होता है, फूड कन्वर्जन रेशियो, कि आपने कितना खिलाया और कितने अंडे का प्रोडक्शन आपका हो रहा है। अगर आपका प्रोडक्शन ठीक-ठाक है, जैसे अगर 70%, 65%, 70% के आस-पास है, और अभी जो पीक टाइम है हमारा, इस समय ₹11, ₹12 अंडा जाता है। और सिर्फ हैच के लिए जाता है। कमर्शियल बेसिस 2 तरीके से बेचा जा सकता है इसको, या तो कमर्शियली खाने के लिए या तो फिर हैच के लिए। तो हमारा हैच के लिए जो आता है वो बढ़िया रेट में जाता है, ₹11-12, अभी मेरा ₹11-12 जा रहा है। और 2 लोगों से मेरा कॉन्टैक्ट हो चुका है। 2 लोग हैं, हमारे एक सिवान के हैं और एक आपके अरेराज के हैं। 2 लोग कॉन्टैक्ट किए हुए हैं। हर 5-5 दिन पे उनका अंडा जाता है यहाँ से, और कैश पे है। हाँ, अच्छा, कच्चा बिज़नेस है, इस पे आपको दिन-रात लगा रहना पड़ेगा, ये तय बात है। ये नहीं कि आप ख़ाली पुलाव बना के चले आए कि नहीं मेरे को कर लेना, बहुत पैसे आ जाएँगे, तो ऐसा भी नहीं सबसे है। बड़ी बात एक चीज़ आपको बताना चाहेंगे कि ये जो आप हम ये आपसे पूछना चाहेंगे कि जो पढ़े-लिखे युवा हैं और रोज़गार के लिए विभिन्न प्रदेशों का दौरा करते हैं, उनको लगता है ग्रामीण क्षेत्रों में रोज़गार की संभावनाएँ नहीं है, लेकिन आप जैसे लोगों को देखकर लग रहा है कि असीम संभावनाएँ हैं। इसके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, ऐसा जो भी कहता है ये एक मिथ है कि रोज़गार की संभावनाएँ सिर्फ़ शहरों में है, ऐसा नहीं। आप देखो मेरे सामने, मैं अभी भी, मुझे लगता है कि इस टाइम 65-70 के आस-पास का मेरा अर्निंग हो रहा है मंथली। तो ये थे विक्रांत किशोर जी से जिनसे मैंने आज बात किया आयुष पोल्ट्री फीड पर मैं मौजूद हूँ। तो आपको बताना चाहूँगा ये खुद से बता रहे हैं इनको तो बेनिफिट ये है कि इतना बड़ा नौकरी छोड़कर ये यहाँ पर आ गए और इनको घर परिवार सब कुछ मिल रहा है और आज लाखों रुपए यहाँ से ये कमा रहे हैं। तो ये जो लोगों को मिथक हो चुका है ये खुद विक्रांत किशोर भी बोल रहे हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में पढ़े लिखे युवाओं के लिए रोजगार नहीं है। तो ऐसे लोगों के ये कहे कि गालों पर तमाचा होगा कि इन्होंने ऐसा करके दिखा दिया। और ग्रामीण क्षेत्र में युवाओं के लिए नौकरी पेशे की क्या ये बिजनेस की असीम संभावना है। आप जहां चाहें, आप जहां पैदा हुए हैं वहां भी आप रुपया पैसा कमा सकते हैं। धन्यवाद आपका असलम।